Hello everyone, I am Sajda Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi Standard 3. बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ दो एज ए पूर्णावृत्ति के रूप में मैंने पढ़ाई थी। उसके मैंने प्रश्न उत्तर भी बताया था। आज मैं आपको इसी पाठ से भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आओ हम देखते हैं कि भाषा और व्याकरण में कैसे प्रश्न होते हैं और हम उनको किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों कि इसमें पहला जो आपका भाषा और व्याकरण में प्रश्न है, वह प्रश्न आपको वचन पर आधारित है। तो मैं आपको वचन पढ़ाई थी कि वचन किसे कहते हैं, कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। फिर वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहेंगे कि जब संज्ञा के जिस रूप से किसी एक के होने का बोध होता हो उसे हम एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक संख्या हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, इसी पर आधारित आपका ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के सामने एक वचन या बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पर गर्दन दिया हुआ है, एक वचन में है तो इसको हम लिखेंगे बहुवचन में गर्दनें। यहाँ टहनी दिया हुआ है, टहनियाँ हैं, ये बहुवचन में दिया हुआ है तो यहाँ पर टहनी लिखेंगे। यहाँ पर पत्तियाँ बहुवचन में दिया हुआ है तो इसके लिए हम एक वचन पत्ता लिखेंगे। यहाँ पर चीज़ बहुवचन में एक वचन में दिया हुआ है बच्चों, तो इसके लिए हम चीज़ें बहुवचन में लिखेंगे। कठिनाई यहाँ पर एक वचन है तो इसके लिए बहुवचन क्या हो जाएगा, कठिनाइयाँ। और यहाँ पर धारी है एक वचन में बच्चों, तो इसके लिए बहुवचन हो जाएगा धारियाँ। अब है बच्चों आपको दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए विशेषणों का सही शब्दों में मिलान कीजिए। अब है कि विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, तो विशेषता यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर हमारा एक तरफ संज्ञा दिया हुआ है तो दूसरी तरफ दोनों तरफ संज्ञा और विशेषण मिलाकर दिया हुआ। अब हमको इससे मिलान करना है कि कौन से शब्द सही विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये ऊंचे है, ऊंचा विशेषण शब्द है। ऊंचे, सीधा, छोटा, अधिक ये विशेषण शब्द है। और यहाँ पर वजन, जानवर, मुंह, पेड़ ये सब संज्ञा के शब्द हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, मिलान करेंगे। ऊंचे, ऊंचे क्या हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, तो ऊंचे पेड़ मिला दिए। फिर सीधा, सीधा यहाँ आप अपने कहानी में पढ़े थे कि सीधा जानवर होता है। कौन होता है बहुत सीधा जानवर, जिराफ। तो जिराफ के लिए आया है सीधा विशेषण शब्द का प्रयोग, सीधा जानवर। अब छोटा मुंह किसका था, जिराफ का था, सब जिराफ के लिए आया है। तो छोटा मुंह, मुंह उसका कैसा था, उसकी विशेषता मुंह की कैसी थी, तो वह छोटी थी। तो यहाँ पर मुंह, छोटा मुंह हो गया। और जिराफ का वजन अधिक होता है तो यहाँ वजन है, यहाँ पर अधिक है तो इसको हम अधिक से मिला देंगे तो अधिक वजन हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये विशेषणों का सही शब्दों के साथ कैसे मिलान किया गया। अब बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर कुछ मात्राएं जो हैं यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो उसको हमें शुद्ध करके बनाना है। जैसे देखिए क में लिखा हुआ है कि जिराफ संसार का सबसे ऊंची जानवर हैं। तो यहाँ पर तो दो गलतियां हैं कि ऊंची और हैं, जबकि जिराफ एक वचन में है। जिराफ क्या है बच्चों, एक वचन में है, तो इसलिए यहाँ पर है नहीं होगा। फिर जिराफ जो है वह तुमको पुरुष व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, तो ये इसके लिए ये पुरुष शब्द का ये शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के लिए हम हमेशा पुल्लिंग का ही विशेषण का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जिराफ संसार का सबसे ऊंचा जानवर है, तो हम क्या लिखेंगे कि जिराफ संसार का सबसे ऊंचा जानवर है। तो यहाँ गलतियाँ थी, यहाँ पर ऊंची दिया हुआ था, हैं दिया था, तो इसे हमें सुधार कर लिखना था। दूसरा देखो बच्चों कि जिराफ को सूखा और कड़ा जमीन पर रहना पसंद है। जिराफ को
ठीक है। सूखा और करा, अब ये सूखा और करा शब्द जो है यह जमीन के लिए आया है, जमीन की विशेषता बता रही है। तो जमीन हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा, तो सूखी और करी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सूखा और करा नहीं होकर इसके लिए क्या प्रयोग होगा, सूखी और करी। तो जिराफ को सूखी और करी जमीन पर रहना पसंद है। जिराफ हमेशा उसी ज़मीन पर रहना पसंद करता है, सूखी और कड़ी ज़मीन पर रहना पसंद करता है। फिर बच्चों दिया हुआ है गौ में कि जिराफ है तंजानिया देश की राष्ट्रीय पशु। अब ये उल्टा सीधा वाक्य लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब भी पूर्ण वाक्य बनाते हैं तो है शब्द का प्रयोग अंत में करते हैं। तो यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है, तो ये गलतियाँ यहाँ पर है। यहाँ देश की नहीं होगा, देश का है। तो जिराफ शब्द के लिए की शब्द का प्रयोग नहीं आएगा, का शब्द का प्रयोग आएगा। तो यहाँ हम फिर से बना के लिखेंगे उसको कि जिराफ तंजानिया देश का राष्ट्रीय पशु है। देश का, देश शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द होता है, तो देश की नहीं होगा। ये राष्ट्रीय पशु, पशु भी पशु पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ संबंध है, तो यहाँ पर का शब्द का प्रयोग होगा बच्चों। अब है घ में है ऊंचाई के कारण जिराफ दूर से ही चीज़ें को देख लेता है। अब ये अटपटा लगता है पढ़ने में, क्या लगता है, अटपटा लगता है। ऊंचाई के कारण जिराफ दूर से ही चीज़ें को देख लेता है, तो ये चीज़ें को जो देख लेता है यहीं पर गलतियां हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि अपनी ऊंचाई के कारण जिराफ दूर से ही किसी भी, दूर से ही किसी भी चीज़ को देख लेता है। यहाँ पर ये बहुवचन का प्रयोग कर दिया है, वो बहुवचन नहीं होकर एक वचन में ही आएगा, चीज़ ही होगा। तो ये चीज़ को, किसी भी चीज़ को देख लेता है, तो ये शब्द बन गया कि अपनी ऊंचाई के कारण जिराफ दूर से ही किसी भी चीज़ को देख लेता है। तो इस तरह से हमने ये तीसरा प्रश्न बना लिया। अब बच्चों यहाँ पर देखो, जीवों के नाम का नाम लिखकर उन्हें उनकी आवाज़ से मिलाना। अब ये देखो यहाँ पर, ये कुत्ता है, ये चिड़िया है, ये बकरी है, ये मधुमक्खी है और ये मक्खी है। तब इसका नाम लिख दिए, कुत्ता, चिड़िया, बकरी, मधुमक्खी, मक्खी। अब इसकी आवाज़ यहाँ पे दिया हुआ है, अब आवाज़ के साथ मिलाना है। कुत्ता भौं भौं करता है, चिड़िया चींची करती है, चिड़िया से हम चींची में मिला देंगे। फिर बकरी क्या करती है, मैं करती है, तो यहाँ मैं में मिला देंगे। मधुमक्खी भिन 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 घूं 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 करता है, मधुमक्खी क्या करता है, भंवरा मधुमक्खी तो घूं 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 करते रहता है, और मक्खी जो है वह भिन 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 करते रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम भाषा और व्याकरण के प्रश्नों को किस तरह से बनाते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।